सीकर में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में 6 घंटे से देरी से पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया। राकेश टिकैत ने कहा, देश बचाना किसान की जिम्मेदारी है। कृषि बिलों को वापस लेने की मांग को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, लाल किले को लेकर किसानों को बदनाम करने का काम किया। टिकैत ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अब संसद का घेराव करेंगे और 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर होंगे और इस बार क्रांति होगी जिसमें 6 सिंगा और 12 सिंगा होंगे। टिकैत ने कहा, या तो सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, एमएसपी पर कानून बनाए, मांगे पूरी नहीं होने तक किसान वापस हटने वाले नहीं है। महापंचायत में 6 घंटे देरी से पहुंचने के बावजूद महिलाएं और बच्चे भी टिकैत को सुनने के लिए जमे रहे। महापंचायत का संचालन बीएल मिल ने किया। काफी वो है कि जो नौजवान इस आंदोलन से जुड़ा है, इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है, इसने छोड़ दिया था बीच में, खेत में जाना छोड़ दिया था। खेत की डांडी का नहीं पता था डोल कहां पे है, वो जाता नहीं था। गोबर से बदबू आती थी, मिट्टी इसके कपड़े खराब करती थी। अब यही नौजवान इस मिट्टी की रक्षा करेगा, इसको जोड़ा ही जोड़ेंगे इस आंदोलन से। 3 महीने से जो लोग हमारे अलग अलग बोर्डों पर बैठे हुए हैं, अमरा राम जी, युद्धवीर सिंह जी, हमारे मीर साहब, योगेंद्र यादव जी, ये बहुत क्रांतिकारी लोग यहां से। ये भूमि, ये जो भूमि है कुंभरा मादे की भूमि। राजा राम मीर जी जो इस उम्र में भी हमने इनको कहा कि भाई रेस्ट कर लो, नहीं, 500 हजार किलोमीटर गाड़ियां चला रहे हैं। ये सारे योद्धा लोग हैं, कहां से चल के आंदोलन में। और सीकर का तो नाम सुना था कि जब चौधरी चरण सिंह जी जब यहाँ पे आए, एक बड़ी मीटिंग उनकी हुई, उसकी चर्चाएं बहुत होती है। टिकैत साहब भी यहाँ पे आए। ये तो क्रांतिकारियों की भूमि है। ये सीकर से राजस्थान की आवाज उठती है क्रांतिकारी की। अब जरूरत है हमेशा हमारे से जितने भी दिल्ली में 35 साल से आंदोलन करे, जब भी दिल्ली को रास्ता बंद करने की कोशिश करी तो 2 मोर्चों पे हम फैल रहे, हमेशा 2 मोर्चों पे। एक मोर्चा था जो जयपुर से दिल्ली जाता था, हमारे साथ कभी बंद नहीं हुआ। दूसरा था जो पलवल वाला रास्ता था, कभी बंद नहीं हुआ। लेकिन अब की बार संयुक्त मोर्चे का जो आह्वान हुआ, पूरे लोग हरियाणा का जिस हिसाब से साथ मिला और शाहजहांपुर बॉर्डर पे जो मोर्चा लगा और जो बंदी हुई, उससे पूरी ताकत हमको मिली है। नहीं हुआ कभी, लेकिन जिस हिसाब से लोग यहां पाते हैं, उसी हिसाब से लोगों को दिल्ली की तरफ भी जाना होगा। वे 3.5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर गए। बहुत लोगों ने 26 तारीख में अब अपने जिलों में प्रदर्शन करे, उनकी कोई गिनती नहीं है, उनका पता भी नहीं चला। 10,000 ट्रैक्टर कर्नाटक के अंदर चले, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, और युवाओं ने कमाल संभाली। अपने ट्रैक्टर को रंगरोगन करा, उसमें ग्रीस करा, आगे बम्पर लगवाने का काम करा, क्योंकि किसान का टैंक तो ट्रैक्टर ही है ना। जब डिब्बों को तोड़कर इकसार करके उसमें बीज बोते हैं, बंजर जमीन को पाड़ता है वो, तो कहा जी दिल्ली में ट्रैक्टर हुआ, क्या मतलब? मगर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे किसान का ट्रैक्टर चलेगा, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे चलेगा किसान का ट्रैक्टर। और लाल किले का इनने झूठा नाम लिया। हमने लाल किले पे नहीं कहा, लाल किला तो भुट्टू का घर है, उस पर नहीं कहा हमने। ये कान खोल के सुन लो दिल्ली आदमी, ये ट्रैक्टर भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कह के जाएंगे, पार्लियामेंट को जाएंगे, कह के जाएंगे, ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। अब की बार हल करा
वो सारी चीजें इस्तेमाल होगी हल क्रांति में। वो 12 सिंगा भी जाएगा, 6 सिंगा भी जाएगा उसमें, वो सारे जाएंगे। ये तो कानून वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें। ये किसान बाजरी, ये राजस्थान का किसान 1300 रुपए में अपना बाजरा नहीं बेचेगा। इसकी लड़ाई लड़ी आज से 10 और 15 साल पहले। आज बेहद खुशी है मुझे यहाँ पे राम रतन किसान साहब यहाँ पर, उसका भाई भी था मुझे, वो अगर हो तो खड़ा हो जाए। है यही है राम रतन किसान? नहीं, ये नहीं है। ये उस आंदोलन में जब विधानसभा पे यहाँ की आपके बाजरा फूका गया, मुझे 15 आदमी मिले, 15 राम रतन किसान। जब इसको वहां पर हमने उसके ताले लगाए ना विधानसभा के गेट के, ये छोड़ कर चला गया था और महात्मा बन गया था। ये आज दिखा 15-20 साल में बैठ जा महात्मा नहीं बड़ा तुझे, फिर तो लड़ाई लड़ेंगे और है बहुत। मतलब डर गया, चिट्ठी भेजी इसका 15 दिन में चिट्ठी मिली कि मैं डर गया, मैं महात्मा बन गया, मैं आंदोलन कर ही नहीं सकता। लेकिन आज ये सारे के सारे ये किसान हैं। ये लड़ाई लड़ी जाएगी, इसी राजस्थान से लड़ाई लड़ी जाएगी। जब राजस्थान खड़ा हो जाएगा, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ के तो जो घी है, यहाँ की जो जमीन है, यहाँ से जो अनाज पैदा होता है, उसको तो मकान में रख दो, उसमें तो खुशबू आती है। ये यहाँ की मिट्टी है, ये यहाँ का जो दाना पानी है, ये मजबूत लोग हैं यहाँ के लोग गर्मी में भी आंदोलन करना जानते हैं। इन्हीं से लड़ाई लड़ी जाएगी। मोर्चा दिया जाएगा, मोर्चा टूटेगा, बैरिकेडिंग टूटेंगे, लोग पार्लियामेंट पर जाएंगे। दिल्ली काल खोल कर सुन ले, ये ट्रैक्टर चलेंगे। अब की बात लाल किले पर नहीं, लाल किले पे हमारे लोगों को फंसाने का काम करा, सरदार बिरादरी को बर्बाद करने का काम करा। आपको तिरंगे से कोई मोहब्बत नहीं है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलने का कान खोल कर सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वही और हल के साथ में जाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा, वहां पे खेती करेगा, ट्रैक्टर चलेंगे। वहां पे जो इंडिया गेट है उसमें जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे होगी। या तो बिल वापसी ले दे, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी? तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। हमारे पंच भी यही है और हमारा पंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा, अपने हर पत्थे के साथ बढ़ा, इस आंदोलन को हाड़ी पाड़ी चलाएगा। इस आंदोलन का नेता गांव का किसान होगा। जो ये आवाज देते हैं ना, अब की बार कहा कि इसको बांट दो, पंजाब में बांटा, हरियाणा में बांटा, राजस्थान में बांटा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बांटा, सरदार में बांटा, भाषा में बांटा। हमका एक और चला, एक जाति के नाम से बांटने दो। हमने कह दिया दूसरे बिरादरी को, आप सामने आना, जवाब आपको देना है। उस बिरादरी के सामने आपको आना है, दूसरी बिरादरी आकर जवाब देगी। ये बांटने की कोई कोशिश कर लो, नहीं बटेगा किसान। एक नई बिरादरी तैयार हुई, उसका नाम होगा किसान। और हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। अब जब भी आप ऑफिस में जाओगे एक ही नारा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। आपका काम होगा नारा तगड़ा लगाना, हल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। नारा लगाना आपका काम होगा पक्का। प्रधानमंत्री ने बहुत गैस सिलेंडर पे कहा, पब्लिक को भकाई 350 से 1000, उस पर जा दिया 800 रुपए पे। कहा सब्सिडी छोड़ दो, लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। अरे एक बार प्रधानमंत्री जी जरा इनको भी तो कह दो, एमपी एमएलए हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वे भी छोड़ना चाह, वे हमारे कहने से नहीं छोड़ेंगे, अपनी पेंशन में भी छोड़ दे, एक बार कह तो दो। ये जो कर्मचारी हैं, ये लगा देंगे
ये क्रांति से छूटेगा भाई। ये जो नई पेंशन है या तो वे भी छूटेंगे और नहीं तो भाई आपकी भी लागू होगी। आप कह रहे साथ देते रहो, ये पेंशन या तो आपकी भी लागू होगी नहीं तो उनकी भी छूटेगी, हिसाब होगा बराबर, पूर्ण रूप से कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से अनाजों को बंद करा जा रहा है कैद में, तिजोरी में अनाज बंद नहीं होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं होगी, रोटी के ऊपर ताला नहीं लगेगा, भूख पे देश में व्यापार नहीं होगा। कितनी भूख लगेगी उसके आधार पे कीमतें बढ़ाएंगे, ये नहीं होगा। अब की बार तोड़ने पड़ेंगे गोदाम, जो बड़े बड़े गोदाम बने हैं ना, वे गोदाम तोड़ने पड़ेंगे, उनकी झुंपड़ियां बनानी पड़ेगी गोदामों की, तोड़वाई है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां। गोदाम टूटेंगे अगर अडानी के गोदाम, या तो सरकार उनका एक बार कर ले, ये कानून वापसी ले ले, या उनकी गौशालाएं बनेगी, और नहीं तो वे टूटेंगे। हमने तुड़वाई वहां सहारनपुर में बड़ी बड़ी फैक्ट्री तुड़वाई और 40-40 मिनट में पूरी फैक्ट्रियां तोड़ दी। वो ऐसा नहीं कि अभी जोड़ दो उस पर खड़ा, अभी नहीं, वो अभी टाइम बताओगा, वो भी संयुक्त मोर्चा बताएगा। हम कोई घोषणा नहीं करते, हम घोषणा वो करते हैं जो हमको पब्लिक कहती है। वे फिर कह देंगे आपने घोषणा कर दी ना, घोषणा करेगा संयुक्त मोर्चा, घोषणा जो हमारे 40 लोग हैं घोषणा वे करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल पक्का होगा, ये आंदोलन नौजवान चलाएगा। अपने ट्रैक्टर में तेल गिर कर रखना, अपने ट्रॉली में ग्रीस वरीस करवा कर रखना, तैयार भर कर रखना उसकी टंकी, कभी भी दिल्ली की तरफ पोल हो सकती है। अपने खेत की मिट्टी, अपने खेत में जाओ, अपने फार्म पे जाओ, नौजवान अपने शरीर का उस मिट्टी का लेप जरूर कर लो। आपका जिस दिन लेप हो जाएगा, आप जमीन नहीं बेचने के, उसकी रक्षा करोगे। अपनी बॉडी का कॉन्टेक्ट अपने खेत की मिट्टी से जरूर कर लेना, आपको उससे लगाव होगा। अगर आपने नहीं करा तो लगाव नहीं होगा। जब आप आंदोलन में जाओ तो अपने गांव की मिट्टी, अपने खेत की मिट्टी अपने साथ ले जाना। जब आप मोर्चे पर होंगे, हो सकता है कि आपका खेत आपके याद आ जाए। आप अपनी मिट्टी को देखना तो आपका पूरा फार्म, पूरा खेत क्यारी उसी में दिखाई देगी। जरा प्यार से उठा कर देख लेना, आपको गांव याद नहीं आएगा। बहुत लोग नहीं गए गांव में, हम भी नहीं गए, हम मुजफ्फरनगर की सीमा में नहीं जाते। जब तक आंदोलन चलेगा मुजफ्फरनगर की सीमा में जहां पर जन्म स्थल है वहां नहीं जाएंगे। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं गए, वे आंदोलन में रहते हैं वहीं। हमारी माताएं बहनें जिस हिसाब से आंदोलन में आ रही है, और खासकर के जो हरियाणा है बेहद ज्यादा लड़ाकू, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे। झारखंड के किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर वहां से जाने की जरूरत नहीं, 1000 ट्रैक्टर का काफिला आपके साथ में यहां से जाएगा। आप झारखंड आ जाओ और यहां से आपके साथ में पूरा काफिला चलेगा, ट्रैक्टर के साथ में बंगाल लोग जाएंगे। तो ये आंदोलन आपका चलता रहेगा। आप दिल्ली की तरफ निगाह रखें, अपने जो मोर्चे के लोग हैं उनको आप विश्वास करें पूर्ण रूप से। ये आंदोलन को नौजवान चलाएगा, नौजवान क्रांति आएगी देश में, यही चलाएगा, यही जमीन और खेत को बचाएगा। तो आपने ये सारी चीजें सुनी और बहुत लेट हम हुए, क्योंकि 150 किलोमीटर की दूरी पर हम थे, वो प्रोग्राम करके आए। अब यहाँ पर प्रोग्राम करा, लेकिन ऐतिहासिक भीड़, ऐतिहासिक लोग और शांतिपूर्ण तरीके से आप बैठे रहे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सीकर, जय राजस्थान। मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या एक किसानों से ज्यादा है। लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तब तक किसानों का विकास नहीं होगा। हमारे ये राजस्थान प्रदेश की धरती है। राजस्थान की कृषि के बारे में पंजाब हरियाणा के किसान फिर भी वहाँ पानी की समुचित व्यवस्था है, लेकिन मैं राजस्थान, और ये सब का सब हमारा वर्षा पे निर्भर है। 63% कृषि भूमि पर आधारित है, 63% कृषि भूमि वर्षा पर आधारित है, 33% कृषि भूमि में सिंचाई होती है। वर्षा आधारित भूमि में केमिकल फर्टिलाइजर।
स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि किसान आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का मौका मिला है। सीकर कृषि मंडी में हुई किसान महापंचायत में योगेंद्र यादव ने कहा, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम और अन्य नेताओं ने देश में चल रहे किसान आंदोलन की व्याकरण सिखाई है। उन्होंने कहा, सीकर की धरती किसान जवान के संगम की धरती है। देश की सेवा करने वाले सबसे अधिक जवान इसी जिले से जाते हैं। योगेंद्र यादव ने कहा, पगड़ी किसान की इज्जत और आबरू है। प्रधानमंत्री ने किसान की पगड़ी से खिलवाड़ की हिमाकत की है। योगेंद्र यादव ने कहा, देश में जहां जहां किसान आंदोलन चल रहा है वहां आज किसान पगड़ी सम्मान दिवस मना रहे हैं। योगेंद्र यादव ने 3 कृषि कानूनों से होने वाले नुकसान की विस्तार से जानकारी दी। महापंचायत को अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमरा राम, हरियाणा के किसान नेता अजय हुड्डा, राजस्थान जाट सभा के राजा राम मील, किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष पेमाराम, युद्धवीर सिंह और हरियाणा पंजाब से आए किसान नेताओं के साथ स्थानीय नेताओं ने भी संबोधित किया। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे आदरणीय अमरा राम जी से मिलने का मौका मिला। आपके साथ कंधे से कंधा जोड़ के इस आंदोलन में खड़ा होने का मौका मिला। साथ ही पेमाराम जी और किसान आंदोलन के यहां तमाम जो योद्धा हैं, उन्होंने सिर्फ राजस्थान को नहीं, पूरे देश को किसान आंदोलन की व्याकरण सिखाई है आप लोगों ने। इसलिए मैं इस धरती पर नमन करता हूं। ये धरती किसान और जवान के संगम की धरती है, क्योंकि देश की सीमा की रक्षा करने वाले जितने जवान यहां इस जिले से जाते हैं, पता नहीं देश के बाकी किसी जिले से जाते होंगे कि नहीं जाते। आज इस विशेष स्थान पे एक विशेष दिन, इस विशेष महापंचायत में हम आए हैं। दिन है 23 फरवरी भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह के नाम से जुड़ी है, जिन्होंने पहली बार ये नारा दिया था, पगड़ी संभाल जटा। वो पगड़ी जो हमारे सम्मान का प्रतीक है, वो पगड़ी जो किसान की इज्जत, किसान की आबरू, उसका प्रतीक है। वो पगड़ी जिसके साथ इस देश के प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ करने की हिमाकत की है। आज देश भर में जहां जहां किसान आंदोलन है, जहां जहां मोर्चे चल रहे हैं, जहां जहां टोल फ्री किया जा रहा है, जहां जहां धरने चल रहे हैं, सब जगह किसान आज उस पगड़ी के सम्मान में पगड़ी सम्मान दिवस मना रहे हैं। इस विशेष अवसर पे चूरू आने का मौका मिला है, सीकर आने का मौका मिला है, आप सबके बीच खड़ा होने का मौका मिला है। ये इस महापंचायत को एक विशिष्ट रूप देता है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस विशेष दिन, इस विशेष स्थान पे आके अपनी बात रखने का मौका मिला। मुझे अमरा राम जी ने हुक्म दिया है कि मैं 3 कानूनों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊं। पहले मैं मास्टर हुआ करता था यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में प्रोफेसर होता था, तो वो मेरे पूर्व जन्म का बोर्ड बार बार मेरे पे डाल दिया जाता है, प्रोफेसर हो जाके समझाओ लोगों को, मास्टर हो जरा बताओ क्या हुआ था। अब वो पुरानी मास्टरी तो भूल गई, लेकिन एक सादी बात बताना चाहता हूं। आज से 1 साल पहले फरवरी के महीने में, मार्च के महीने में देश में कोरोना शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट होनी शुरू हुई,
देश में बंदी हो गई, ये लॉकडाउन जो बोलते हैं बंदी है। हमारे प्रधानमंत्री जी को वैसे बंदियों का बड़ा शौक है। कुछ नेता होते हैं जो बंद रास्तों को खोल देते हैं। पता नहीं क्यों हमारे प्रधानमंत्री जी खुली चीजों को बंद करने में विश्वास करते हैं। याद है 3 साल पहले क्या किया था? नोटबंदी, आधी रात को नोट खत्म, भ्रष्टाचार खत्म, कालाबाजारी खत्म, सारा देश अच्छा हो जाएगा, बस नोटबंदी कर दो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जी नोटबंदी तो हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ था? अरे हाथ खड़ा करके बता दो, हुआ कि ना हुआ? ना हुआ। कालाबाजारी, चोरबाजारी, रिश्वत, स्मगलिंग बंद हो गई क्या देश से? प्रधानमंत्री ने कहा था कि बस मुझे 50 दिन दे दो, उसके बाद अगर सफल ना हुए तो चाहे जिस मर्जी खंभे से लटका देना मेरे को। नहीं जाएगा, टोल फ्री रहेगा। इसलिए मेरा तो आपसे ज्यादा निश्चित रूप से आज जो लड़ाई है कानूनों के बारे में विस्तार से योगेंद्र जी ने बता दिया, उसके बाद युद्धवेल जी ने बता दिया, मैं उनके बारे में विशेष तौर से नहीं बोलना था। जो लड़ाई है आज जो पगड़ी का सवाल है, निश्चित रूप से इस देश की सरकार ने इस किसान की पगड़ी को उछालने का काम इन काले कानूनों से नहीं किया। इसके साथ साथ हमने जिंदगी में बॉर्डर सुने थे, पाकिस्तान बॉर्डर, चीन का बॉर्डर, श्रीलंका और बांग्लादेश का बॉर्डर। अब इस देश के अंदर जिसके अंगुल से प्रधानमंत्री बना है, उन्होंने इस देश के किसानों को बॉर्डर बना दिया। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे कटीले तार नहीं है, कीले नहीं है। दिल्ली के चौतरफा बैठे हुए किसानों के बॉर्डरों पे 1.5 हाथ के कीले लगाए गए हैं, कटीले तार लगाए गए हैं। ये पगड़ी उछालने का काम इस देश की सरकार ने किया है, उसका एक एक का बदला लेने का काम इस देश का किसान करेगा, कभी भी नहीं रुकेगा। जब भी राजस्थान में लड़ाइयां लड़ी है, सरकारों को दुखाया है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, ये लड़ाई आन बान और शान की लड़ाई है। इसलिए हर घर से मेरा अनुरोध है, आज तो परिवार ऐसे बहुत से परिवार हैं जो पूरा का पूरा परिवार आया है, लेकिन हर परिवार से आज ये महापंचायत समाप्त होने के बाद निश्चित रूप से गांव में बैठकर किसान का एक भी परिवार ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका एक व्यक्ति शाजापुर बॉर्डर नहीं जाए, क्योंकि कुंभ तो 12 साल से आता है, लेकिन आजादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़के बलिदान देके ली थी। लेकिन आजादी के 73 साल बाद ये किसानों का कुंभ है। इस कुंभ में जिस परिवार का सदस्य नहीं पहुंचेगा, उसके बाद वो पछताने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है, जैसे योगेंद्र जी ने कहा काले कानून मर चुके हैं, सर्टिफिकेट की जरूरत है। आप जानते हो, जिस 2005 में पड़ाव डालकर किसान की बिजली की रेट वापस कराई थी 5 में, 2021 तक कई सरकारें बदली, किसी सरकार की हिम्मत नहीं है उस पे किसान की रेट बढ़ा दे। अब जो बिल में नीचे लिखा हुआ आता है, वो हमसे वसूल करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बिजली कानून 2020 लेके आई है, जो आपकी एकता के बल पे किसान का खेत बचा था, बिजली बची थी।
वो बिल के नीचे राज्य सरकार द्वारा दे रहे